खाना पकाने में सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है सीज़नल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना। आज बनाएंगे हम बमसूट माज़। ये हर कश्मीरी घर में बनता है। बमसूट यानी कि क्वींस एप्पल या सफ़रजल सिर्फ़ और सिर्फ इसी सीज़न में मिलता है, इसीलिए इसका खूब लुत्फ़ लीजिए। जितना इसकी रेसिपीज़ बना सकते हैं बना डालिए। और आज पकाएंगे हम इसको बहुत ही आसान तरीके के साथ, मीट के साथ। सबसे पहले बमसूट को क्लीन करेंगे, फिर मस्टर्ड ऑयल लेंगे हम एक पैन में। ज़्यादा भी इसमें ऑयल आप नहीं लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है इनको डीप फ्राई करना। थोड़े से तेल में भी आप इनको अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारे बमसूट ऐड कर दूँगी इसमें। एक बमसूट के मैक्सिमम आप 4 हिस्से कीजिएगा अगर वो बड़ा है, अगर छोटा है तो 2 ही हिस्से कीजिएगा। ज़्यादा छोटे पीसेस बमसूट के अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से हम बमसूट को फ्राई करेंगे। अब चाहे तो हीट स्लो रखिएगा या मीडियम, ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं कुक कीजिएगा, इनको फ्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएंगे। और अगर आप इनको मीडियम टू स्लो पे फ्राई करेंगे तो एक फ्राई करते टाइम ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा तेल लेंगे हम प्रेशर कुकर में, उसमें डालेंगे 1 से 2 प्याज और इनको हमें फ्राई करना है। प्याज डालने के साथ में ही पहले ही मैं डाल दूंगी इसमें फिर नमक डालने से प्याज, जैसे कि आपको पता है अब तक, कि जल्दी फ्राई हो जाता है। इसका जो पानी होता है अपना वो जल्दी रिलीज़ हो जाता है और प्याज जल्दी फ्राई हो जाता है। यहाँ पे मैं लगभग 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें। और नमक डालने के बाद मैं अच्छे से इसको फिर से फ्राई करूँगी। साथ में हम इसमें खड़े मसाले भी अभी डाल देंगे, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन से वाले स्पेसिफिक आप इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2-3 छोटी इलायची। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा क्रश करके हाथों से। उसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी दालचीनी की स्टिक आधी। आप चाहे तो बड़ी इलायची, लौंग या अपने हिसाब से जो मसाले डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये डालने के साथ में अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर देंगे जब तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे मीट। ये मीट जो है हमने वॉश करके रख दिया है ड्रेन होने के लिए, वो हम प्याज के साथ ही फ्राई कर देंगे। ये थोड़ी सी क्विक रेसिपी है। हमारे चैनल पे और 1-2 रेसिपीज़ है बमसूट और मांस की, आप चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा ये जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लेता है ज़्यादा। यहाँ पे देखिए मैंने मीट को भी फ्राई कर दिया प्याज के साथ, और जैसा आप देख सकते हैं तेल काफ़ी कम है। फिर आप हल्का पानी डाल देंगे इसमें, साथ में लाल मिर्च, और लाल मिर्च के साथ भी फ्राई कर देंगे प्याज को, मीट को, ताकि कलर जो है लाल मिर्च का बहुत खूब आए, बेहतरीन आए। थोड़ी देर बाद डालेंगे इसमें गार्लिक का पेस्ट। ये होममेड गार्लिक का पेस्ट है। इसके साथ भी फ्राई करने के साथ फिर हम डाल देंगे बाकी मसाले। तो यहाँ पे हम डाल देंगे फिर से हल्का सा पानी ताकि स्पाइसेस जले ना। फिर डालेंगे हल्दी आधी चम्मच, सौंफ का 1 चम्मच, और जिंजर पाउडर थोड़ी सी। और इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ ड्राइड फेनुग्रीक या कसूरी मेथी। आप जो स्पाइसेस घर पे इस्तेमाल करते हैं और कितनी क्वांटिटी में खाते हैं आप वैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं इनको। अब अच्छे से हम इनको फिर से भुनेंगे। उसके बाद डालेंगे पानी उतना कि मटन इसमें जो है वो नीचे चला जाए, और फिर हमें मटन को कुक करना है इसी पानी में। लिड क्लोज करेंगे 3 से 4 विसल तक, या जितना मटन कुक हो जाए, जितने विसल्स में उतने टाइम को कुक करेंगे। 90% तक आपको मीट जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, या अगर आप 100 भी करेंगे तो वो भी चल जाएगा। जब मीट सॉफ्ट हो गया हो तो इसमें डालेंगे हम फ्राइड क्वींस या बमसूट, और इसके बाद हम इसको करेंगे अब थोड़ा पानी और ऐड। फिर इसको लिड से क्लोज़ करेंगे। आप चाहें तो 1 विसल दीजिएगा, 1 से ज़्यादा नहीं, चाहे तो उबाल कर भी इसको सॉफ्ट कर सकते हैं, विसल की ज़रूरत नहीं है। और एक देख सकते हैं आप बमसूट माज़ तैयार है। इसको ऊपर हम गार्निश करेंगे फ्रेश कोरिएंडर के साथ। काफ़ी क्विक एंड ईजी रेसिपी है ये, बहुत सिंपल और बेसिक भी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आता है। इसको हम गर्म सर्व करेंगे। आप भी ज़रूर बनाकर फीडबैक सेंड कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी और रेसिपीज़ आपके लिए लाएं तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा हम क्या नई रेसिपी आपके लिए बना के लाएं।